तो करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है हमको, बाकी बचे हुए निकालने। तो अपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे? 6 बेटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जब साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमको tan ए दिया हुआ है 4/3। तो ये हमने मान लिया ए बी सी। ठीक है, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और tan ए बेटा हमारे पास है 4/3। ठीक है, यही वाला tan ए, ये ए। ठीक है, अब tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी अपना? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब देखो tan ए हमारे पास 4/3 है। अगर यहां मैं tan ए लगाऊं, तो tan ए कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC है, और बेस क्या है? बेस ए बी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 के। अब ये 4/3 के इक्वल हो गया, तो हमको ये नहीं मालूम कि भाई BC एग्जैक्टली 4 है या नहीं, या AB एग्जैक्टली 3 है या नहीं, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये जो है कुछ ऐसा रहा हो 8/6। ठीक है ना, मतलब BC जो है 8 रहा हो और जो AB है वो 6 रहा हो, फिर डिवाइड होकर के 4/3 आ गया। ठीक है, तो इस वजह से हम मान लेते हैं लेट द रेशियो बी के, तो BC 4K हो जाएगा और AB हमने 3K कर लिया। ठीक है, अब जी BC हो गया अपना 4K और AB हो गया 3K। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स AB, तो AB कितना आ जाएगा जी? 3K का स्क्वायर प्लस में BC 4K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 25K स्क्वायर हो गया बेटा। तो AC हो गया अपना अंडर रूट में 25K स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? बेसिकली 5K आ जाएगा। ठीक है, तो AC कितना आ गया जी हमारा? 5K आ गया। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं हमें, तो पहला निकालते हैं जी साइन ए। और हमने भी आपको बताया कि भाई जो जिस गिवन एंगल की बात होगी साइन ए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला क्या होगा? बेस होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इक्वल्स BC अपॉन में AC, तो 4K अपॉन में 5K, K से K कैंसिल 4/5। कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है जी अपना? AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC विच इक्वल्स 3K अपॉन में 5K, K से K कैंसिल 3/5। tan A, तो tan A इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan तो गिवन है जी हमें, हाँ tan गिवन है, तो क्यों निकाल रहा हूँ। अच्छा, कॉसेक A, तो कॉसेक A इक्वल्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स AC और परपेंडिकुलर कितना होगा? BC, तो 5K अपॉन में 4K, K से K कैंसिल 5/4। सेक A इक्वल्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स AC बेस अपॉन AB, तो 5K अपॉन में 3K विच इक्वल्स 5/3। कॉट A इक्वल्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है जी अपना? AB और परपेंडिकुलर है जी BC, तो 3K अपॉन में 4K, K से K कैंसिल 3/4। तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो बेटा नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 2। इफ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल B सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू Q।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझने के लिए लेट अस टेक 2 राइट ट्राइंगल्स। 2 राइट ट्राइंगल से लेते हैं जी हम, एक ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR। तो एक ले लिया जी हमने ABC और दूसरा राइट ट्राइंगल PQR। अब हमको गिवन ये है भाई कि जो साइन B है ना वो साइन Q के इक्वल है, और हमको जो 2 प्रूव करना है वो ये कि भाई एंगल B इक्वल से एंगल Q के, मतलब हमें ये B जो है वो Q के बराबर प्रूफ कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। अब साइन थीटा कितना होता है जी अपना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन B क्या होगा, परपेंडिकुलर AC बाई हाइपोटेन्यूज AB। ऐसी साइन Q होगा, साइन Q परपेंडिकुलर PR अपन में हाइपोटेन्यूज PQ। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में क्या करा जी, जो AC इंटू में PQ इक्वल्स AB इंटू में PR क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और AC के नीचे बेटा हम लिया है PR, मतलब AC के नीचे PR लिया है और AB के नीचे लिया है हम PQ। ठीक है, AC के नीचे PR आ गया और AB के नीचे क्या आ गया, PQ आ गया, है ना। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी, ये AC बाई PR AB बाई PQ इक्वल्स K है, इक्वल्स K है। तो AC अपॉन में PR इक्वल्स K है, तो AC कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, KPR हो जाएगा, है ना। और ऐसे यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल्स K है, सो AB इक्वल्स KPQ हो जाएगा। एक बात ये पता चली और दूसरी बात पता चली है। ठीक है, ओके जी। अब एक बात देखते हैं जी, अच्छा हमें करना देखो क्या है, बेसिकली हमको एंगल B एंगल Q के इक्वल चाहिए, है ना। तो अगर आप ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज याद करो, जो चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है, तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है, अगर AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, है ना, और AB अपॉन में PQ इक्वल्स आ गया किसके, BC अपॉन में QR के। ठीक है ना, तो 2 ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जी आए जी हम इन ट्राइंगल ABC में। तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर, और अगर यहाँ से मैं BC निकालूँ तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स AB की वैल्यू क्या है जी, KPQ। तो यहाँ लिख दिया मैंने KPQ का स्क्वायर, माइनस में AC की वैल्यू क्या है जी, KPR, KPR का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर इक्वल्स K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। सो BC इक्वल्स अंडर रूट K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस में K स्क्वायर PR स्क्वायर। ठीक है ना, तो BC इक्वल्स यहाँ पे बेटा K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, और K आ गया बाहर, तो BC इज इक्वल टू K अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। ये BC आ गया जी। ठीक है, अब आते हैं अपन ट्राइंगल PRQ पे। तो इन ट्राइंगल PQR, तो अगर PQR को हम देखें तो यहाँ पे PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर इक्वल्स PQ का स्क्वायर, और यहाँ अगर मैं RQ का स्क्वायर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, और PQ कितना है, PQ को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सो RQ इज इक्वल टू अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इस सिचुएशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, जैसे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो BC अपॉन में RQ इक्वल्स K अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो BC बाई RQ कितना आ गया जी,
के आ गया ना। अब एक बात देखो बहुत ध्यान से देखो, ए सी बाई ए बी है ना, ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू हमने क्या लेट करा है जी, के लेट करा है। तो यही चीज भाई मतलब ए सी बाई पी आर इक्वल्स ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल्स है, के, और बी सी बाई आर क्यू भी किसके इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है, के। ठीक है ना। तो ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई आर क्यू, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड साइड साइड। तो जैसी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो बेटा एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3। अपना एग्जाम्पल नंबर 3, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स और बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, तो पहले यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल्स कितना होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर होगा, और ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 29 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 और 29 का 841। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स 841 माइनस में 441, सो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स 400। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 400, तो बाहर कितना आ गया बेटा 20 आ गया, तो ए सी आ गया 20। ठीक है। अब हमको निकालना है पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट कॉस थीटा कितना होगा बेटा, तो कॉस थीटा कितना होता है अपना, तो कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अभी हमने आपको बताया थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह है ही, और थीटा के साथ में क्या होगा बेस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा अपना बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होगा ए बी विच इक्वल्स 21 अपॉन में 29। ठीक है। अब कॉस थीटा हो गया 21 अपॉन में 29। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ जाएगा जो कि इक्वल्स होगा 441 अपॉन में 841। ठीक है। अच्छा जी, अब साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है ए सी अपन में हाइपोटेन्यूज कितनी है जी ए बी। तो ए सी है बेटा अपना 20 और ए बी है 29। सो साइन थीटा इक्वल्स कितना आ गया 20 अपॉन में 29। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 400 अपॉन में 841। और हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 441 अपॉन में 841 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 400 अपॉन में 841। तो एडअप करके कितना हो जाएगा ये भाई, ये एडअप करके कितना हो जाएगा 841 अपॉन में 841 ही होगा ना। कैंसिल आउट कितना आ गया 1 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। सेकंड पार्ट है जी अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है हमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है आपका 441 अपॉन में 841 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 400 अपॉन में 841 विच इक्वल्स 41 अपॉन में 841। ठीक है बेटा, तो नोट करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 4। करते हैं बेटा अपना एग्जांपल नंबर 4। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल लेट B इफ tan is equal to 1 देन वेरीफाइड दैट 2 sin cos is equal to 1। ठीक है। तो हमारा एक राइट ट्रायंगल है जी, राइट एंगल लेट B है तो हो गया 90 ABC। ठीक है, जहां पे tan A 1 है जी, हमें ये प्रूफ करना है। तो tan A इक्वल्स 1 है। अब tan थीटा कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan A के सामने हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो tan A कितना होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB विच इक्वल्स 1। तो BC किसके इक्वल हो गया AB के इक्वल हो गया। ठीक है, हमने कर दिया जी लेट BC इक्वल्स AB इज इक्वल टू K। तो ये भी K हो गया और ये भी K हो गया। ठीक है। अब बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है K का स्क्वायर, BC कितना है जी K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो भाई AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2K स्क्वायर आ जाएगा।
तो ए सी कितना आ गया अंडर रूट में 2k, तो ए सी कितना आ गया बेटा रूट 2k आ गया ना, तो ए सी हो गया आपका रूट 2k। अच्छा जी, हमें प्रूव करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब जरा वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो 2 sin a cos a, तो sin a कितना होगा बेटा, तो sin a होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो sin a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है जी AC, तो BC k अपॉन में रूट 2k, k से k कैंसिल कितना आ गया 1/√2। cos a, सो cos a इक्वल्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है जी AB, हाइपोटेन्यूज कितनी है जी AC, तो k अपॉन में रूट 2k इक्वल्स 1/√2। तो बेसिकली साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√2, तो 2 इंटू में बेटा √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया जी 1 आ गया, तो अपना 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया 1 प्रूफ हो गया। सो नोट करो बेटा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ट्रायंगल OPQ है हमारा राइट एंगल एट P पे, जहाँ पे OP है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो हमको एक तो साइन Q बताना है, ठीक है, और बताना है जी कॉस Q, ठीक है बेटा। अच्छा साइन Q क्या होगा, साइन Q क्या होगा, तो Q के सामने वाला एंगल के सामने वाला कौन सा होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज तो है ही है, और साथ वाला क्या होता है बेस, तो साइन Q इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इक्वल्स PO अपॉन में QO, और कॉस Q क्या होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है अपना भाई QP अपॉन में हाइपोटेन्यूज QO, ठीक है। तो हमें ये निकालना है बेसिकली। खैर अब OQ माइनस PQ इक्वल्स 1 है, सो OQ इक्वल्स PQ प्लस 1। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर इक्वल्स में QO का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब OP कितना है जी अपना 7 है, OP 7 है, तो PQ का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इक्वल टू QO, तो QO कितना होगा बेटा PQ प्लस 1 हो जाएगा ना भाई, OQ कितना है PQ प्लस 1, तो OQ की जगह क्या आ गया PQ प्लस 1, सो PQ का स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू PQ प्लस 1, मतलब क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा भाई, A स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में 2PQ प्लस में 1, सो PQ का स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसिल। अच्छा जी 1 को यहाँ भेज देता हूँ, तो 49 माइनस 1 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ PQ, सो 48 इक्वल्स कितना आ गया ट्वाइस ऑफ PQ, तो 48/2 विच इक्वल्स PQ, तो PQ इक्वल्स कितना आ गया बेटा 24 सेंटीमीटर आ गया, तो PQ कितना अपना 24, तो PQ आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा जी और OQ कितना है भाई, OQ है आपका PQ प्लस 1, तो PQ कितना है 24, तो OQ इक्वल्स टू 24 प्लस 1, सो OQ इक्वल्स 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन Q इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज विच इक्वल्स PO बाई QO, अब PO कितना है बेटा 7, QO कितना है 25, कॉस Q इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो QP अपॉन QO, तो QP कितना है जी अपना 24 और QO कितना आ गया जी 25, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 एंड हुए। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1। तो नोट करो